Hello, hello viewers, welcome back to my channel. In today's video, we'll learn about the history of English literature, and today's topic is major works of Chaucer, Geoffrey Chaucer, father of English literature. And when we learn about the Chaucer, जब हम Chaucer के बारे में पढ़ते हैं, so one thing is that here, just a minute, okay. Should I write here? Wait. So, three periods of Chaucer's life we describe first. So, the Chaucer first period was the French influence. That is why it is known as the French period, 1360 to 1372. This period is known as the French period. It includes his early works which bias largely on French melodies. Second period जो है वो है Italian period. Italian period, in Italian period, that is known as second period, this was the Chaucer's period of Italian influence. During this time, his work were primarily based on Dante, Boccaccio. Major work of the second period include the House of Fame, recounting the adventure of Aeneas and the fall of Troy, etc. फिर आता है उनका थर्ड पीरियड, और थर्ड पीरियड जो है इंग्लिश पीरियड. चॉसर्स थर्ड पीरियड वाज नोन एज द इंग्लिश पीरियड बिकॉज व्हेन वी सी दैट इन चॉसर्स एज, जब चॉसर्स की एज की हम बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे तीन पीरियड्स बताए. द फर्स्ट इज दैट द फ्रेंच पीरियड. फ्रेंच पीरियड में उनके वर्क आते हैं द रोमेंट ऑफ द रोज 1360 and 1370. So why we call it that it is? Because the Chaucer's age, English was not the pure English language that we have today, and that much high culture. Even though ordinary people spoke English, but the French was the language of power, spoken or royalty. So the most of the literature in the period of Chaucer also not written in the English. So वो जो Chaucer है, उन्होंने ही क्या किया, उन्होंने न्यू वर्ड्स ऐड किए, रोमन्स लैंग्वेजेस, लैटिन, फ्रेंच, इटालियन एंड स्पेनिश इंग्लिश में. और इंग्लिश लिटरेचर के पहले चॉसर हैड नॉट यूज मच ऑफ राइम, पर उन्होंने ही क्या किया है, चॉसर टुक द आइडिया ऑफ राइम फ्रॉम द फ्रेंच लिटरेचर, एंड चॉसर इज नोन फॉर हिज मेट्रिकल इन्वेंशन. दैट इज न्यू वर्ड्स फॉर्म का इन्वेंशन उन्हें किया. ही इन्वेंटेड, क्या इन्वेंट किया उन्होंने, ही इन्वेंटेड राइम रॉयल. क्या इन्वेंट किया, राइम रॉयल उन्होंने इन्वेंट कर दिया. ओके, सो राइम रॉयल इन्वेंट करने के बाद ही इंट्रोड्यूस, Chaucer took the idea of rhyme from the French literature and introduced in it. According to the American poet Lowell, Chaucer found his native tongue, dialect and left it a language. So ये है चॉसर का एक, हम लिंग्विस्टिक इंपॉर्टेंस बोल सकते हैं इसे. और मैथ्यू अर्नाल्ड कहते हैं चॉसर के बारे में, द फादर ऑफ आवर स्प्लेंडेड इंग्लिश पोएट्री. अकॉर्डिंग टू हिम चॉसर क्या है, फाउंडर ऑफ न्यू ट्रेडिशन. अर्नोल्ड कहते हैं कि चॉसर का मेजर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पोएट्री वाज अ वेरी काइंड ऑफ ए अदरेंस टू रियलिज्म एज वेल एज प्रोलॉग टू कैंटरबरी हम पढ़ते हैं, एंड इट्स अ काइंड ऑफ ए मॉडर्न फिक्शन अकॉर्डिंग टू हिम. और जब हम मेजर बुक की बात करते हैं तो चॉसर के मेजर बुक में द बुक ऑफ द डचेस भी आती है. द बुक ऑफ डचेस आल्सो नोन एज द डेथ ऑफ ब्लैंच, इसका दूसरा नाम डेथ ऑफ ब्लैंच भी है. दिस वॉज हिज फर्स्ट मेजर वर्क. इट इज एन एलिजी, एक एलिजी है रिटर्न फॉर द ब्लैंच ऑफ लैंकास्टर. उनके द पेट्रॉन की वाइफ है ये, जॉन ऑफ गॉइन. दिस इज द एलिगरी ऑन द डेथ ऑफ ब्लैंच ऑफ वाइफ ऑफ हिज पावरफुल पेट्रॉन. एंड डचेस ऑफ द लैंकास्टर, इट इज द रिटन फॉर्म ऑफ द ड्रीम एलिगरी. तो बुक ऑफ द डचेस ये द फर्स्ट चॉसर की मेजर पोम है. दिस इज द एलिजी है, वो डेथ पे लिखी थी. किसकी डेथ पे, डेथ ऑफ ब्लैंच भी इसे कहा जाता है. उनके पेट्रॉन है जॉन, नाम क्या है उनका, जॉन गॉइंट. इनके ऊपर इन्होंने लिखी थी. ओके, ये भी याद रखना है.
और ये एलिजी थी और इनका मेजर वर्क माना जाता है, और वो डचेस थी, डचेस ऑफ ब्लैंक ऑफ लैंकेस्टर। ओके, सो सडनली द पोएट फॉल असलीप एंड, जैसे अभी यहाँ पे मैंने बोला कि ये ड्रीम एलेगरी है, तो थोड़ा सा जान लेते कि ड्रीम एलेगरी होता क्या है। तो लिसन स्टूडेंट्स, ड्रीम एलेगरी की अगर हम बात करें, he reads a story of the cax and the alcoin, CEYX। किसे पढ़ रहे थे वो? क्वैक्स एंड एल्कोइन को पढ़ रहे थे। वो कौन पढ़ रहे थे? चॉसर। एंड while reading and wanders around his thought, ये बुक पढ़ते पढ़ते suddenly the poet fall asleep and dream a wonderful story, और उन्होंने एक wonderful story ड्रीम में देखी। and man is back, the knight who tells him about the courtship of beautiful lady, and this is how the poems are twin purposes of elegy. It is composed more about 1013 line। कितने लाइन्स की है? 1300 लाइन्स इसमें आपको देखने को मिलेगी। ओके, सो इस तरह से द बुक ऑफ डचेस उन्होंने लिखी थी। फिर आता है उनका इटालियन पीरियड 1372 to 1385। फॉलोइंग हिज डिप्लोमेटिक ट्रैवल टू जेनेवा एंड द फ्लोरेंस, Chaucer became familiar with the Italian masters Dante, Boccaccio, Petrarch. His work became more narrative, realistic and psychological हो गए। उसमें उनका अगर हम सेकेंड पीरियड, इटालियन पीरियड में फेमस वर्क आते हैं उनके, द हाउस ऑफ फेम, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, एनेलिडा एंड आर्साइट एंड द ट्रोलस एंड क्रेसिडा। ओके, सो द हाउस ऑफ फेम की हम बात कर लेते हैं। ये भी एक ड्रीम विजन पोएम है, द हाउस ऑफ फेम, heavily influenced by the Dante, the Complaints of Mars। ये भी उनका अनदर वर्क है। तो ये जो है ड्रीम विजन ही है, डांटे के डिवाइन कॉमेडी से इन्फ्लुएंस रहा है। एक्सप्लोर द नेचर ऑफ फेम एंड रेपुटेशन, सो इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। ये जो हाउस ऑफ फेम है ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम मानी जाती है, और ये जो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम मानी जाती है हाउस ऑफ द फेम। एंड वन मोर थिंग इज दैट इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम एलेगरी अगेन। जैसे मैंने पहले बताया था, ये जो पोएम थी हमारी द बुक, ये जो एलिजी थी द बुक ऑफ द डचेस, ये भी ड्रीम एलेगरी थी, और द हाउस ऑफ द फेम एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम जो 3 बुक्स में कंपोज थी, एंड ये भी ड्रीम एलेगरी है। बुक फर्स्ट बिगिन विद द नरेटर फॉलिंग asleep एंड ड्रीमिंग अ टेम्पल डेडिकेटेड टू द गॉडेस वेनिस, एंड इस तरह से बुक फर्स्ट शुरू हो जाती है। बुक सेकेंड जो है, द नरेटर इज कैरिड बाय द ईगल which speak to him in human voice and assures him that love has decided to reward him by sending him to the house of fame। और फिर थर्ड बुक जो है, reaches the house of fame and meet the goddesses of fame। So this is how ये जो पोम है एक इन्फ्लुएंस रही है डांटे के डिवाइन कॉमेडी से। ये भी उनका इंपॉर्टेंट वर्क है। देन आगे हम देख लेते हैं, दैट इज द पार्लियामेंट ऑफ फाउल। द कंप्लेंट ऑफ मार्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सोफिस्टिकेटेड कंप्लेंट पोएम यूजिंग द एस्ट्रोनॉमिकल एलेगरी है ये। अगर क्वेश्चन आए कि विच इज द पोएम यूजिंग एस्ट्रोनॉमिकल एलेगरी बाय द चॉसर, तो चॉसर ने एस्ट्रोनॉमिकल एलेगरी यूज किया, द कंप्लेंट ऑफ मार्स 1379 to 1380। पार्लियामेंट ऑफ फाउल ये इंपॉर्टेंट है, अ पोएम सेलिब्रेटिंग सेंट वैलेंटाइन्स डे। इट इज ऑल्सो अ ड्रीम विजन अबाउट द काउंसिल ऑफ बर्ड चूजिंग देयर मेट्स। ओके, so Parliament of Fowl is poem written to celebrate the marriage of King Richard II। किसकी मैरिज सेलिब्रेट करने के लिए? किंग रिचर्ड सेकेंड को सेलिब्रेट करने के लिए। किसकी मैरिज? किंग रिचर्ड सेकेंड। ओके, As well as one more important fact is Anne of Bohemia के साथ उनकी शादी थी 1382 में, and it is written in the form of dream vision। राइम रॉयल में स्टांजा लिखे हुए हैं इसके। It presents the vision of birds gathered to choose their mates Saint Valentine's Day। नेक्स्ट आता है उनका इंपॉर्टेंट वर्क जो है ट्रायलस एंड क्रिसिडा। ये भी इसमें मैं मेजर वर्क्स की बात कर रही हूँ, माइनर वर्क्स भी मैंने दे रखे हैं। सो ट्रायलस एंड क्रिसिडा कंसिडर्ड बाय मेनी बी बेस्ट स्ट्रक्चर नरेटिव पोएम मानी जाती है। ओके,
ट्रेवल्स एंड क्रिसेडा चौसर की एक लॉन्गेस्ट पोएम है। इसमें कितने लाइन है? इसमें लाइन है 8000। कितने लाइन की पोएम है ये? नियर अबाउट 8000 लाइन्स इसमें है, ये याद रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वी विल सी दैट द जिवानी बोकाशियो द फिलास्ट्रो जो उन्होंने लिखा था, ये इस पोम का सोर्स है। मतलब ये जो ट्रायलस एंड क्रिसेडा, ये जो ड्रीम विजन पोम लिखा है, वो किससे इंस्पिरेंस है? फिलास्ट्रो। ओके, फिलोस्ट्रेओ, ये जो वर्क है किसका? बोकाशियो का, उससे ये इन्फ्लुएंस है। एंड इट इज अ ट्रेजिक रोमांस सेट ड्यूरिंग द ट्रोजन वॉर। और इसके लाइन्स कितने हैं? 8000 लाइन्स इसमें है। ओके, नेक्स्ट, Chaucer transformation Boccaccio story into the psychological novel in verse. He created the that character of Pandurus, Cressida and etc. फिर आता है उनका वर्क थर्ड फेज में, द इंग्लिश पीरियड। इन दिस फेज Chaucer moved away from the imitation and influence and he wrote focus on himself and use of the heroic couplet also. उन्होंने थर्ड फेज में हीरोइक कपलेट का इस्तेमाल करना भी शुरू किया। जो उनका थर्ड पीरियड है 1386 टू 14 सेंचुरी तक आता है। फिर उसमें उनका इंपॉर्टेंट वर्क है द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। सो द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन अनफिनिश्ड वर्क है उनका, रिटन इन द ड्रीम विजन फॉर्मेट। इट इज कंसिडर्ड द पेनास टू हिज अर्लियर ट्रीटमेंट एंड फेथलेस वीमेन। तो इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम विजन, ये भी ड्रीम विजन में लिखा गया है। इट कंटेन्स अ प्रोलॉग and the 9 stories. The prologue to the books that is reason behind the Chaucer's collection of the short story. That is the Cupid, the god of love, accused the Chaucer for defaming women. So Cupid is accompanied by the mysterious queen who is revealed to that illustrious queen of thoughts. This kind of the story here we can see in it. देन हमेशा अगेन एंड अगेन क्वेश्चन पूछा जाता है वो वर्क उनका द कैंटरबरी टेल्स, चौसर का मास्टरपीस माना जाता है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज फ्रेम्ड बाय द पिलग्रिमेज टू कैंटरबरी। इट इज इंटेंडेड 120 प्लस tales. He completed 24 including the general prologue. Okay, so the Night Tale and the Wife of Bard's Tale, this तरह की टेल्स इसमें है। चौसर का मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क माना जाता है, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। और यहाँ पे पिलिग्राम जो निकले हैं 29 पिलिग्रिम्स है इंक्लूडिंग द चौसर। So 29 pilgrims on the way of the shrine of martyred Saint Thomas Becket के श्राइन पे जा रहे हैं in the Canterbury। तो ये कैंटरबरी ऑल द पिलिग्रिमेज गैदर, और ये सब पिलिग्रिमेज निकलने से पहले कहाँ पे गैदर होते? टबार्ड इन में। उस इनका नाम भी याद रखना है, टबार्ड इन में गैदर होते हैं। और इनका जो होस्ट है वो है हैरी बेली। और हैरी बेली सजेस्ट करता है कि जाते जाते हम क्या करेंगे, हर कोई जो है स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट रखेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू विच पिलिग्रिम यूज द बेस्ट स्टोरी वुड बी द अवॉर्डेड एंड एलिगेंट डिनर। और जो भी बेस्ट स्टोरी बताएगा उसे एक अवार्ड मिलेगा। दिस होस्ट हैरी बेली हिमसेल्फ बिकेम द जज ऑफ that contest. Okay, so this is how he completed only that originally he decided that the 120 क्योंकि everyone that each character should narrate the 4 tales, हर कोई 4 स्टोरीज बताएगा। और इस तरह से 24 tales ही लिख पाए। The book also contained the general prologue and there is a 29 pilgrims and the 24 stories. So pilgrims of the Canterbury tales में कौन कौन थे? पोर्ट्रेट ऑफ द नाइट है, नाइट की टेल है, स्क्वायर की टेल है, दैट इज पोर्ट्रेट ऑफ द योमान मिलर, वो कैरेक्टर दिखते कैसे है, ये भी सब बातें इसमें देखने को मिलती है। मतलब बहुत बार डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कैंटरबरी टेल्स के कैरेक्टर का और बताया जाता है कि ये कौन है, फाइंड आउट करो। So prologue, a wonderful picture of gallery. In this prologue, Canterbury Tales, Chaucer explained to his reader the broad plan, his masterpiece, sketches, several character he gave to us. है ना, बहुत सारे कैरेक्टर उन्होंने हमें दिए हैं। तो इसमें जो है नाइट एक वर्दी मैन है, उसे ट्रुथ पसंद है, फ्रीडम, ऑनर एंड कर्टसी। एक सिविलियस एंड करेजियस पर्सन है, क्रिश्चियन एंड हेथन इन हिज वॉर ओन, a kind of a good is there. एंड नाइट का अगर हम डिस्क्रिप्शन देखें उसकी स्टोरी एंड ऑल, सो हियर वी सी दैट द हाईएस्ट इन सोशल हियरार्की, देयरफॉर द फर्स्ट स्टोरी टेलर है वो ब्रेव है, वर्दी है,
ऑनरेबल है, द नाइट हैज द फाउंड क्रूसेड फॉर द सेक ऑफ क्रिस्टियनिटी, एंड नाइट रिप्रेजेंट करता है वैल्यूज ऑफ सिविलरी, ट्रूथ, ऑनर एंड जस्टिस। इस तरह का ये कैरेक्टर है। उसके बाद हम देखते हैं, ओके, गिव मी अ मिनट। हाँ, स्क्वायर है। स्क्वायर जो है, द नाइट सन, नाइट का बेटा है ये। द नाइट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फास्ट वैनिशिंग शिवलरी मिडल एजेस, हिज सन। तो ये जो स्क्वायर है वो नाइट का बेटा है। ही इज यूथफुल है, हैंडसम है, उसके कर्ली हेयर है। ही इज कॉन्ट्रास्ट द नाइट, ही इज वेन लस्टी यंग मैन एंड ही एंजॉय द सिंगिंग, राइटिंग पोएट्री। तो इस तरह से कुछ इसका कैरेक्टर है। He is fond of good things life. All the day he would sing and song, play on the flute. He is passionately in love with the, cannot get any sleep at night. So he enjoy the things. Then है yeoman. Yeoman जो है, Knight has brought just one yeoman with him and no other attendant. This yeoman is dressed in green, carries with him a sheaf of the peacock arrows, all right sharp and bow. He appeared to be Foster. तो ये जो यौमन है एज सर्वेंट है, जिसे नाइट ने अपने साथ अकम्पेन किया है। उसकी ड्रेस जो है कोट हुड ऑफ ग्रीन है, वेपन्स रखे उसने, एंड ही इज इन चार्ज ऑफ द नाइट्स वुडलैंड्स आल्सो। सो दिस इज हाउ द कैरेक्टर ऑफ यौमन। देन द प्रायरेस। प्रायरेस जो है, द पोर्ट्रेट ऑफ द प्रायरेस। तो प्रायरेस किस तरह से दिखते हैं, व्हाट इज दैट इज, रीव इज देयर, पाइप ऑफ बाथ इज देयर, एज वेल एज क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड also is there. So this is how the other characters and important in our Canterbury Tales. So Canterbury Tales के बारे में हमें याद रखने, उनके टेल्स किसने पहली बताई, दो टेल्स किसने बताई है. So this is how we can read elaborately in our next video. तो monk का कैरेक्टर, वाइफ ऑफ बाथ पे अगेन एंड अगेन क्वेश्चन बनते हैं. So this is how today's session about the brief information about the Chaucer. Remaining part we will see continuously in part 2.